बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं बढ़ती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। और आपको पता है मैं इर्द गिर्द की बातों पे टाइम नहीं वेस्ट करती और मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ जिस काम के लिए आपने वीडियो को ओपन किया है। तो लिहाजा जनाब आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त जैसे कि आप कहेंगे कि वाह कोई चीज़ बनी है। अच्छा जी, पहले आप प्रोसीजर समझ लें कि क्या है, और फिर अगर आपको लगे वीडियो को पूरा वॉच करके आप देखिएगा, फिर अगर आपको लगे कि आपने कुछ अच्छा सीखा है तो जाने से पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाते जाते फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखने के बाद जो काम नीयत से किया जाता है, दिल से किया जाता है, उसमें अल्लाह ताला वैसे ही बरकत डाल देता है और आपको जो है आपके हाथों में जायका और टेस्ट भी पैदा कर देता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ले लिए थे जी 1.5 kg जो थे ना, 1.5 किलो मैंने ले लिए करेले। उनको मैंने काट के उसके बाद मैंने क्या किया, उनको लगाया नमक लगा के उसके बाद उसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे के लिए मैंने उसको रख दिया, ठीक है। अब 1 घंटे बाद जो नमक ने जो था वो पानी छोड़ दिया, उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। निचोड़ के उसके बाद इनको आपने धो लेना है। धो लिया तो समझ लो कि आपके जो करेलों की कड़वाहट थी वो ख़त्म हो गई थी। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब ये यहाँ तक वाला स्टेप है। करेलों को करेलों को नमक लगा के घंटा रख के आपने इसको धो लिया। अब उसके बाद मैंने इनको कर दिया था फ्रीज़ ताकि ये मेरे सेफ़ रहे। अब मैंने इनको निकाल के लाई हूँ फ्रिज से, ये थोड़े ठंडे ठंडे हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे हम फ्राई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो फ्राई पैन में जो है ना वो ऑयल जो है वो गर्म कर लिया। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें करेले ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको। जी जनाब, इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसकी जो बर्फ़ वगैरह थी वो सारी जो है वो अब ठीक हो गई है। अब ये मज़ीद फ्राई होंगे, सही तरीके से फ्राई इन्होंने अब होना है, ठीक है। ये ना हो कि अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें और चल जाए। और हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने इसका प्रोसीजर बताया ना इसको नमक लगा के रखने का, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मतलब मैं स्पीड से बोल जाती हूँ कि आपके पास पता नहीं टाइम हो या ना हो, आप वीडियो को मतलब ध्यान से वॉच कर लें। तो अगर ऐसा हो किसी चीज़ की समझ ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके तो आप उसको दोबारा से सुन लिया करें, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट जो है ना वो फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं जी जनाब, ये जो हो करेले हैं हमारे हो गए हैं फ्राई। ये कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में करेलों की। थोड़ी थोड़ी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब मैं इसको ना एक बाउल में सेपरेट करूँगी। नहीं जनाब, करेले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, उसको मैंने एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं देखते हैं। ये जनाब वो जो कढ़ाई थी जिसमें हमने डाला हुआ था करेले डाले हुए थे, अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा और डाला है, ठीक है। और अब इसमें ऑयल जब गर्म होता है तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है वो तकरीबन 3 अदद जो थे वो मैंने नॉर्मल साइज़ के कट करके रखे थे। अब इसको ब्राउन करना है आपने सबसे पहले। प्याज इस कंडीशन में आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा लाइट ब्राउन सा हो गया, गोल्डन कलर आ गया, सुनहरा गोल्डन कलर। तो आपने इस टाइमिंग में आके इसमें डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पेस्ट नहीं ऐड करना, हर रेसिपी में पेस्ट नहीं जाता, ठीक है। रेसिपी की डिमांड के मुताबिक जो है वो हमने चीज़ ऐड करनी होती है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। अब जनाब जब ये लहसुन अदरक की जो है अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा रिच सा स्मेल आ रही है। बिस्मिल्लाह में अब टमाटर आपने 2 अदद टमाटर जो हैं वो उनको कट करके आपने ऐड कर देने हैं। अब इनको आपने फ्राई करना है। अब ये चीज़ देखिए, अभी तक मैंने कोई नमक मिर्च मसाला किसी भी किस्म का ऐड नहीं किया है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जो मिस्टेक्स आप करते हैं, क्यों आपका खाना सही नहीं बनता। कोई भी काम आप दिल से करें, नियत से करें और रेसिपीज़ को बिल्कुल वैसे फॉलो करें जैसे आपको समझाया जाता है, तो वो आपको बिल्कुल वही टेस्ट देगा जो कि आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये जनाब इसको आपने फ्राई करते जाना, साथ हल्का सा पानी लगा लगा के, ठीक है। जितना अच्छा ये फ्राई होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आपने इस टाइम पे आके डाल देना है खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और हल्दी पाउडर आधा चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। सुरख मिर्च लाल पाउडर, ठीक है।
आधा चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नमक, ठीक है, आधा चम्मच, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर देना और फिर दूसरा मसाला हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। वो कौन सा मसाला है वो भी आपको पता चल जाता है। अब हमें थोड़ा इसको फ्राई करके फिर नेक्स्ट जी माशाल्लाह जब ये कुछ इस कंडीशन में आ जाए, ठीक है, इस टाइमिंग में आके आपने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चिकन है मेरे पास 2 kg है, ठीक है, वो आपने ऐड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है, ठीक है। इस महंगाई के दौर में इस तरह के मामलात पे भी वो अल्लाह ताला हर चीज़ से नेमतों से नवाज रहा है, उसकी रहमतों का शुक्रिया, ठीक है। आपने इस चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अगर वॉश सही नहीं ना होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और अभी इसमें थोड़े मसाले और जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना। तो जी चिकन को फ्राई करते के दौरान आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास है 3 अदद मोटी इलायची, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने लाजमी ऐड कर दिया। मैंने आपको टिप बताई थी उस दिन कि कोई भी किसी भी किस्म का आप जब चिकन जो है, गोश्त जो है, बकरे का हो, गाय का हो, कोई भी गोश्त आप बनाए तो इसमें मोटी इलायची लाजमी जाती है, ये स्मेल को ख़त्म करती है, ठीक है। अब कोई भी किसी भी किस्म का गोश्त बनाए तो आपने इसको लाजमी ऐड करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से ना फ्राई करना है, ठीक है, कोई 10-15 मिनट लगा के पानी शानी साथ साथ डाल देना और साथ साथ फ्राई करते रहें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ फिर हमने कौन सा मसाला डालना है। अच्छा जी, चिकन को आपने भून के थोड़ा पानी डाला मैंने ताकि अच्छी तरह टेंडर हो जाए। फिर इसमें मैंने डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम मसाला, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 चम्मच, ठीक है। इसके साथ जाएगी जनाब थोड़ी सी काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक्कन दे दूँगी ताकि ये जो अच्छी तरह ना टेंडर हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा मसाला ऐड करना है और कब ऐड करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब गोश्त जो है वो गलने की कंडीशन में आ जाए, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाए, आपने ले लेना है जनाब ये रहा कौरमा मसाला, आपको इजीली अवेलेबल होता है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आती है और आपके टेस्ट को ये डेवलप करता है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है चिकन को। अच्छा जी, जब इस कंडीशन में जो चिकन है वो आ जाता है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। अब इस टाइम में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो करेले थे वो ऐड कर देना, फिर इसको अच्छे तरीके से आपने जी जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, देखिए इस टाइप की ग्रेवी सी ये बन गई है और मैंने इसको चेक किया है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये स्टीम है ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है, मैं आपको डिश आउट करके ना फिर दिखाती हूँ। जी जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, जितना उसकी रहमत का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अब मैं इस पर डालूँगी धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही आला बनी है, ठीक है। और चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो गया और करेले भी सारे ग्रेवी टाइप सा ये सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही लुक आला है। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपने कुछ आज मुझसे सीखा है और अच्छा सीखा है और दिल से सीखा है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी आपको किसी भी किस्म का सवाल हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।